नमस्कार और स्वागत है। आज हम जैक एंड फील्ड के सक्सेस प्रिंसिपल्स पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो मटेरियल है वो इन सिद्धांतों का एक निचोड़ है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी चुभने वाली बात से होती है। हाँ, वो लिखते हैं, अगर आपकी जिंदगी आज आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। और आगे ये भी कि अगर आप बदलना चाहें तो जिंदगी मिनटों में बदल सकती है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है, सफलता के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझना जो सिर्फ कोरी प्रेरणा नहीं बल्कि एक कह सकते हैं एक व्यावहारिक रोड मैप देते हैं। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं और एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यही है, ये सिद्धांत कोई चेकलिस्ट नहीं है कि एक के बाद एक टिक करते जाओ। ये एक इकोसिस्टम की तरह है। इकोसिस्टम? हाँ, मतलब एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे को ताकत देते हुए। जैसे एक अच्छी फसल के लिए सिर्फ बीज काफी नहीं होता, है ना? सही बात है। मिट्टी, पानी, धूप सब चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे पुर्जे मिलकर सफलता की मशीन को चलाते कैसे हैं। चलिए तो फिर इस मशीन के इंजन से ही शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। हाँ, और मटेरियल में साफ लिखा है कि बहाने बनाना छोड़ना होगा। हम सब ये बहाने जानते हैं। टाइम नहीं मिलता, लक साथ नहीं देता। बिल्कुल, मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, ये सब। किताब में एक बहुत शक्तिशाली समीकरण भी दिया गया है। आपकी लाइफ इक्वल्स आपकी चॉइसेस प्लस आपके एक्शंस प्लस आपके बिलीव्स। यानी आपकी जिंदगी आपके फैसलों, आपके कामों और आपकी सोच का नतीजा है। ये कहना आसान है पर मानना बहुत मुश्किल है। हाँ, खासकर जब चीजें वाकई में हमारे कंट्रोल के बाहर लगती हैं। वही तो, जैसे अर्थव्यवस्था खराब है या बॉस मुश्किल है, तब कोई ये 100% जिम्मेदारी वाली बात कैसे स्वीकार करे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर लोग इस सिद्धांत को गलत समझ लेते हैं। 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि हर बुरी चीज के लिए आप ही दोषी हैं। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो ये आपकी गलती है। जिम्मेदारी और दोष ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, ये दिलचस्प है। जिम्मेदारी का मतलब है अब जो हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका नियंत्रण आपके हाथ में है। नौकरी जाना शायद आपकी गलती ना हो, लेकिन उसके बाद नई स्किल सीखना, नई नौकरी खोजना, या अपना नजरिया सकारात्मक रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपने रिएक्शन के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। बहाने बनाना मतलब अपनी शक्ति किसी और को देना। जिम्मेदारी लेना मतलब उस शक्ति को वापस अपने हाथ में लेना। ये अपनी शक्ति वापस लेने वाली बात बहुत दमदार है, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोग यहीं आके फंस जाते होंगे। कैसे? शक्ति तो हाथ में आ गई, पर इसका करें क्या? किस दिशा में इस्तेमाल करें? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब सोर्स अगले सिद्धांत में देता है। बिल्कुल। बिना दिशा के शक्ति बेकार है। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। किताब का एक दावा तो चौंकाने वाला है। कौन सा? कि लगभग 70% लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे असल में चाहते क्या हैं। 70%? हाँ, वे एक धुंध में जी रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्लैरिटी इज पावर। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब ज्यादातर लोग बस जिंदगी में बह रहे हैं, उसे चला नहीं रहे। और इस स्पष्टता को लाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक बताई गई है। हाँ, वो लिखने वाली तकनीक। एग्जैक्टली। अपने लक्ष्यों को भविष्य काल में नहीं बल्कि वर्तमान काल में लिखने के लिए कहा गया है। जैसे ये नहीं लिखना कि मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, बल्कि ये लिखना मैं एक सफल यूट्यूबर हूँ जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर्स है और जो हर महीने 2 लाख रुपए कमाती है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। हाँ, ये कोई जादू टोना तो है नहीं। नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। हमारा अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, हकीकत और बहुत मजबूती से की गई कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप अपने लक्ष्य को ऐसे लिखते हैं और फिर उसे विजुअलाइज करते हैं, मतलब आंखें बंद करके उस एहसास को जीते हैं। हाँ, तो आप अपने दिमाग को उस नई हकीकत के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करने लगता है। एक फिल्टर की तरह। वो उन अवसरों, लोगों और जानकारी को पहचानने लगता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं, जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। अच्छा, मतलब ये सिर्फ अच्छा सोचने से ज्यादा है। ये अपने दिमाग को एक तरह का जीपीएस सेट करके देने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। कई लोग गोल्स लिखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता।
तो क्या सिर्फ सोचना और लिखना काफी है? नहीं। मुझे लगता है यहीं पे ज्यादातर लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन दम तोड़ देता है। हाँ, क्योंकि जीपीएस मंजिल बता सकता है, पर गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी, है ना? सही बात है। यही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, मैसिव एक्शन, यानी बड़े पैमाने पर काम करना। यहाँ एक क्लासिक कहावत का जिक्र है जो हम सब ने सुनी है, सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। 1% प्रेरणा और 99% पसीना। हाँ, सोचना और विजुअलाइज करना वो 1% है, बाकी 99% तो काम ही है। और उस काम को करने से जो चीज सबसे ज्यादा रोकती है वो है डर। डर? वुजिए मटेरियल में एक बहुत यादगार लाइन है, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। यानी आप जो कुछ भी चाहते हैं वो डर के उस पार है। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जो कि बहुत कॉमन है। हाँ, तो सोर्स के मुताबिक उस डर के बारे में सोचने की बजाय उसे बस एक 2 मिनट की स्पीच देने का एक्शन लेना चाहिए। उस एक्शन के बाद का जो एहसास होगा वही डर की हवा निकाल देगा। एक्शन डर का सबसे अच्छा इलाज है। और एक्शन का एक और रूप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या है? पूछना। किताब में इस पर बहुत बहुत जोर दिया गया है। आस्क आस्क आस्क। पूछना? हाँ, चाहे मदद मांगनी हो, कोई अवसर चाहिए हो या किसी से सलाह लेनी हो। इसमें एक सीधी सी सच्चाई बताई गई है। क्या? अगर आप नहीं पूछेंगे तो जवाब 100% ने है। पूछने से कम हाँ की संभावना तो बनती है। ये भी एक एक्शन है, एक हिम्मत का काम है। लेकिन इसमें एक सामाजिक झिझक भी तो होती है ना? है ना? बार बार पूछने से लोग परेशान नहीं हो जाएंगे या हमें नीडी नहीं समझेंगे? एक डर ये भी तो होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल। और कैनफील्ड का तर्क है कि कैसे पूछें ये सीखना भी एक स्किल है। अच्छा। यह विनम्रता से, सही समय पर और सही व्यक्ति से पूछने के बारे में है। और ये न सुनने के डर को पार करने के बारे में भी है। मतलब न सुनने की आदत डालनी होगी। हाँ, अगर 10 लोग ना कहते हैं और 11वां व्यक्ति हाँ कह देता है तो वो एक हाँ उन 10 ना पर भारी पड़ जाता है। ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है, अपने नतीजों की जिम्मेदारी लेना जिसमें पूछना भी शामिल है। तो जिम्मेदारी ली, दिशा तय की और फिर डर के बावजूद एक्शन लिया। लेकिन क्या एक बार की बड़ी कोशिश काफी है या ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं? मैराथन ही है। मुझे लगता है कई लोग शुरू तो जोर शोर से करते हैं पर जल्दी ही थक जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए अगला सिद्धांत है निरंतर सुधार और सीखना। सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर आप रुक जाएं। ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है। हाँ, सोर्स कहता है कि आपको अपने माइंडसेट को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा। किताबों से, कोर्सेज से, मेंटर्स के जरिए। एक बहुत ही व्यावहारिक नियम दिया गया है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। हाँ। ये 1% वाली बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। रोज 1% का सुधार साल के अंत में 37 गुना बेहतर बनाता है, क्योंकि एक कंपाउंड होता है। जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है वैसे ही मेहनत और सीखने पर भी ब्याज मिलता है। छोटे छोटे कदम मिलकर ही बहुत बड़े नतीजे देते हैं। और इसी सीखने की प्रक्रिया को तेज करने का एक स्मार्ट तरीका भी बताया गया है। वो क्या है? सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी सफलता अपने पीछे सुराग छोड़ती है। मतलब? इसका मतलब है कि जो लोग पहले ही उस क्षेत्र में सफल हो चुके हैं जहां आप होना चाहते हैं, उन्हें देखकर उनकी आदतों, उनकी रणनीतियों और उनकी सोच को समझकर सीखा जा सकता है। ये तो समझदारी है। और ये सक्सेस लीव्स क्लूज वाला सिद्धांत सीधे तौर पर 100% जिम्मेदारी से जुड़ता है। कैसे? जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ अपनी गलतियों को मानना नहीं, बल्कि अपनी सीखने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेना भी है। दूसरों की सफलता से सीखना एक शॉर्टकट है, और उस शॉर्टकट को अपनाना भी एक एक्शन है, एक स्मार्ट चॉइस है। ये स्मार्ट चॉइस वाली बात बहुत अहम है, और शायद हमारी सबसे बड़ी चॉइस में से एक ये है कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ और किसके साथ लगाते हैं। बिल्कुल। यहीं से कहानी अगले सिद्धांत पर आती है जो हमारे माहौल के बारे में है। हाँ, यानी आपका आसपास का माहौल। किताब में एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। एग्जैक्टली। आपकी इनकम, आपकी सेहत, आपका नजरिया, सब कुछ उन 5 लोगों जैसा होने लगता है। इसीलिए नेगेटिव, हमेशा शिकायत करने वाले और गॉसिप करने वाले लोगों से दूरी बनाने की सख्त सलाह दी गई है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर वो नेगेटिव लोग परिवार के सदस्य या बचपन के दोस्त हों तो? हाँ, ये मुश्किल है। उनसे कैसे दूरी बनाएं, ये तो बहुत मुश्किल और भावनात्मक रूप से जटिल हो सकता है। ये एक व्यावहारिक चुनौती है, और मटेरियल ये नहीं कहता कि आप जाकर रिश्ते तोड़ दें। तो फिर? ये कहता है कि उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करें।
आप शायद उनसे मिलना बंद ना कर सकें, लेकिन आप उनके साथ बैठकर घंटों तक शिकायतें सुनने या गॉसिप करने से तो बच सकते हैं, है ना? हाँ, ये किया जा सकता है। आप बातचीत का विषय बदल सकते हैं और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी में नए पॉजिटिव और महत्वाकांक्षी लोगों को लाने के लिए सचेत प्रयास कर सकते हैं। ये संतुलन बनाने के बारे में है। और लोगों के साथ साथ हमारी दूसरी सबसे कीमती संपत्ति है समय। बिल्कुल। सोर्स में समय को असली पैसा कहा गया है। ये एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। कभी नहीं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, फालतू लोगों के साथ टाइम पास करना, इन सब चीजों से बचने को कहा गया है। और इन दोनों सिद्धांतों, माहौल और समय को जोड़कर देखना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? आपका माहौल ये तय करता है कि आपका समय कैसे इस्तेमाल होगा। सही लोग आपका समय बचाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। और गलत लोग आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं। और ये सब फिर घूमकर पहले सिद्धांत पर आता है। 100% जिम्मेदारी पर। हाँ, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मौसम या राजनीति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रवैया, अपनी मेहनत, अपना समय और अपने दोस्त, ये सब चुन सकते हैं। अपनी ऊर्जा वहीं लगाएं जहां आपका नियंत्रण है। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमने अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेने से शुरुआत की, फिर स्पष्ट लक्ष्य तय किए, उन पर बड़े पैमाने पर एक्शन लिया, डर का सामना किया और पूछते रहे, लगातार सीखते रहे, और अंत में अपने माहौल और समय को सुरक्षित रखने के महत्व को समझा। ये वाकई एक पूरा सिस्टम है, कोई एक अकेला नियम नहीं। मटेरियल एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि सक्सेस एक लंबी यात्रा है। हाँ, ये रातों रात नहीं मिलती। ये धैर्य और निरंतरता का खेल है। एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है जो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर दे सक्सीड। यानी ज्यादातर लोग सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं, जब वो मंजिल से बस एक कदम दूर होते हैं। बिल्कुल। जैक कैनफील्ड का पूरा सार एक ही संदेश में छिपा है, और वो ये है, अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर स्थिति में आपके पास एक विकल्प होता है, बस चुनाव बुद्धिमानी से करना है और एक्शन हिम्मत से लेना है। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये बस इन बुनियादी सिद्धांतों का हर रोज लगातार पालन करने का नतीजा है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज जिन सिद्धांतों पर बात हुई, उनमें से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अगर सिर्फ अगले एक हफ्ते के लिए भी पूरी तरह से अपनाया जाए तो जिंदगी में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव दिख सकता है? और उस एक कदम को उठाने से कौन सी एक चीज रोक रही है?